सतवंती, जी काकी जी। राधा भागी भागी जा रही है, देख रही हो ना? मैंने थोड़ी ही राधा की माँ की तरह अपनी आंखें बंद कर रखी है। राधा की माँ पछताएगी एक दिन। ये बताने के लिए किसी भविष्यवेता की आवश्यकता नहीं काकी जी। भाई प्रेम तो हमने भी किया, अब भी करती हैं। सारा गांव कहता है पवित्रता हो तो गुणवंती और सतवंती जैसी हो। परंतु राधा का ये प्रेम नहीं काकी जी, प्रेम जैसी पवित्र भावना पर कलंक है, कलंक। चलो। लीजिए, लस्सी पीजिए। अरे, ध्यान कहाँ है आपका? इस पत्र में ऐसा क्या रोचक लिखा है जो आप मुझे सुन भी नहीं रहे? यशोदा, ये तो हमारे ध्यान में आया ही नहीं। कृष्ण बलराम की शिक्षा के बारे में तो हमने सोचा ही नहीं यशोदा। किसका पत्र है? अक्रूर जी का। अच्छा, इसका अर्थ है वसुदेव जी ने अक्रूर जी के द्वारा बलराम को शिक्षा देने की बात की है ना? कृष्ण को भी शिक्षा देने की बात कही है। हमारा कृष्ण? हाँ यशोदा, और मेरे ख्याल से अक्रूर जी ने ठीक ही कहा है। कृष्ण और बलराम करते क्या है? दिन भर गांव में ग्वाल बालों के साथ गायों को चराते फिरते हैं, और क्या करते हैं? तो उनके विद्याध्ययन के बारे में तो सोचना ही होगा ना यशोदा। नहीं जी, मैं नहीं चाहती विद्या ग्रहण करने के बहाने मेरा कृष्ण मुझसे दूर हो जाए। और वैसे भी हमारा कृष्ण एक ग्वाला है, उसे जीवन भर गांवों को ही तो चराना है। एक ग्वाले का गुरु या गुरुकुल से क्या काम? ना ही उसके पिता ना ही उसके दादा कभी गुरुकुल गए, और अब मेरा कृष्ण भी गुरुकुल नहीं जाएगा। बलराम की बात और है, वो यदुवंशी है, उसे भविष्य में राज सिंहासन पर ही बैठना है। राज सिंहासन? राज सिंहासन पर बैठना हो या खेतों की मुंडेरों पर मैया? बलराम अपने कान्हा के साथ ही बैठेगा। बलराम, हम तुम्हारे विद्याध्ययन के बारे में ही बात कर रहे थे। मैं अध्ययन के विरुद्ध नहीं हूँ पिताजी, परंतु अगर कृष्ण विद्याध्ययन के लिए नहीं जाएगा तो बलराम भी नहीं जाएगा, और ये तय है। बलराम, जाने दो कन्हैया। जाना है तो जाओ, तुम्हें किसने रोका है? तुम्हारे प्रेम में। लिखा बिछड़ना
भाग्य में तो काहे दिया मिला, बैरन बिरहा की जलन मन से सही न जा। छोड़ो ना। जा रही हो? जाना तो होगा ही। जाना ही था तो तुम आई क्यों ना थे? तुमसे मिलने के लिए आती हूँ कान्हा, तुम्हारे दर्शन करने आती हूँ, तुमसे प्रेम करती हूँ इसलिए आती हूँ, तुम्हारे बिना जी नहीं सकती इसलिए आती हूँ। किंतु तुम्ही ने नियम बनाए हैं न कृष्ण, कि मिलने वालों को बिछड़ना ही होता है। वो नियम तो पृथ्वीलोक वासियों के लिए है राधे। इस समय हम दोनों ही पृथ्वीवासी हैं। संध्या होने को आई, मैं घर जाती हूँ, नहीं तो माँ मुझे ढूंढते ढूंढते यहाँ आ जाएगी। भीतर भीतर देह को निस दिन ये सुलगा, पल भर की मुस्कान दे और सारी उम्र रुला। प्रणाम महाराज। आपकी आज्ञा से वसुदेव जी को यहाँ लाया गया है। कंस, ऐसा कौन सा संकट मथुरा नगरी पर आ गया कि तुम्हें मुझे कारागृह से यहाँ बुलाना पड़ा? वसुदेव, तुम अपने आप को कब से मथुरा का संकट मोचन समझने लगे हो? जब तुमने मुझ पर मथुरा में विद्रोह का आरोप लगाया और तनिक भी विचार नहीं किया कि यदि मैं स्वयं उस विद्रोह का नेतृत्व करता तो इस समय तुम मथुरा के राज सिंहासन पर बैठे नहीं होते, बल्कि तुम्हारा मृत शरीर मथुरा के किसी चौराहे पर लटक रहा होता। वसुदेव, बिल्ली के यदि पंख होते तो वो पक्षियों का नामो निशान इस संसार से मिटा देती। तुम सामर्थ्यहीन हो वसुदेव, और सामर्थ्यशाली बनना चाहते हो, इसीलिए
हमारे विरुद्ध षड्यंत्र रच रहे हो। षड्यंत्र मैं रच रहा हूं? हाँ वसुदेव, बताओ कौन था वो जो कारागार में वैद बनकर तुमसे मिलने आया था? बताओ, कारागार में मिलने क्यों आया था और उसने क्या कहा तुमसे? तुम बांसुरी क्यों बजाते हो कान्हा? तुम्हें भुलाने के लिए। परंतु तुम्हारी बांसुरी के स्वर मुझे तुम्हारी याद दिलाते हैं। जब मैं तुम्हारी बांसुरी के स्वर सुनती हूँ, अपने आप को भूल जाती हूँ। तुम्हारी ओर खींची चली आती हूँ कान्हा। मत बजाया करो बांसुरी, मत बजाया करो। जाने दो मुझे। जाओ राधे, कल मैं इसी समय नदी किनारे तुम्हारी प्रतीक्षा करूंगा। जब मैं मुरली बजाऊंगा तब तुम समझ जाना कि मैं आ गया हूँ। तुम बांसुरी मत बजाना, मैं आ जाऊंगी। क्यों नहीं बजाओ? तुम्हारी बांसुरी गांव के हर किसी को बता देती है कि तुम आए हो। तो सबकी दृष्टि मुझी पर होती है कान्हा। मैं चाहे जितना भी छुपा कर आना चाहूँ, सब मुझे देख ही लेते हैं। तुम हंस रहे हो कान्हा? तुम्हारी बांसुरी के कारण मुझे कितने ताने सुनने पड़ते हैं, और तुम हंस रहे हो। गांव में, घर घर में हर कोई हमारी ही बात कर रहा है। हंसी ठिठोली करते हैं सब। तो क्या हम प्रेम करना छोड़ दे राधे? कान्हा, प्रेम एक भावना है राधे। प्रेम एक साक्षात्कार है। प्रेम भक्ति है। प्रेम एक आदर है। तुम कितनी सुंदर बातें करते हो कान्हा। प्रेम स्त्री का पुरुष द्वारा और पुरुष का स्त्री द्वारा किया हुआ गौरव है राधे। कान्हा, प्रेम एक संवेदना है। प्रेम एक पुकार है। प्रेम ईश्वर के अस्तित्व का प्रमाण है। प्रेम मनुष्य के हृदय का संगीत है। प्रेमियों के मन का गीत है। प्रेम बांसुरी के सुर है। और क्या कान्हा? और प्रेम प्रेमियों की आत्मा है। राधा कृष्ण की आत्मा है। अच्छा, कृष्ण राधा की आत्मा है? फिर राधा कृष्ण से अलग कैसे रह सकती है? कृष्ण को छोड़कर कैसे जा सकती है? तुम ऐसा क्यों बोलते हो कान्हा? जब तुम ऐसे बोलते हो तो मेरा मन जाने को नहीं होता। मैं तुमसे दूर नहीं जाना चाहती। यदि श्री रामा के शाप को झूठा प्रमाणित करना है कृष्णा, तो मुझे अपने साथ ले चलो। मैं तुम्हारे साथ आऊंगी। अपने कर्तव्य को भुलाकर राधे, अपने अवतार कार्य को भी भुलाकर, काकी जी, राधा रो रही है। बेचारी, विरह सहन नहीं कर पा रही है। इसलिए विरह की अग्नि आंखों से आंसू बनकर
बह रही हैं। हम इस अग्नि में अविश्वास का घी छिड़केंगे सतवंती। अच्छा, फिर क्या होगा काकी जी? फिर इस अविश्वास की अग्नि में राधा कृष्ण का प्रेम जलकर राख हो जाएगा। कन्हैया, कान्हा, कान्हा, बलराम, कान्हा कहाँ है? मुझे नहीं पता मैया। आपको भी पता नहीं होगा ना? अरे यशोदा, तुम्हें नहीं पता तो मुझे कैसे पता होगा? और वैसे भी कान्हा सब कुछ तुम्हारी आगे से ही करता है। नंदराय जी, अब कन्हैया मैया का नहीं रहा नंदराय जी, इसलिए वो मैया की आज्ञा लिए बिना ही चला जाता है। अरे अरे चाची जी, आइए ना, आइए बैठिए। हमारा स्वागत करने की कोई आवश्यकता नहीं है नंदराय जी। चाची जी, आप बड़े गुस्से में लग रही हैं। केवल चाची नहीं, हम भी। परंतु मेरे कान्हा ने ऐसा क्या किया? अब क्या करना बाकी रखा है कान्हा ने? क्यों? क्या हुआ? वो प्यार करता है राधा से, हमसे नहीं। वो बांसुरी बजाता है केवल राधा के लिए, हमारे लिए नहीं। उसकी आंखें ढूंढती हैं केवल राधा को, हमें नहीं यशोदा। क्या राधा इतनी सुंदर है मुझसे अधिक? चाची, हंसो हंसो यशोदा, तुम्हारे कान्हा ने गोकुल की गोपियों का अपमान किया है, माखन हमारे घर का चुराया और प्यार बरसाना राधा पे शुरू किया। आने दो उसे, हम बात करेंगे। कब से मैंने माखन निकाल के रखा है, परंतु कृष्ण माखन चुराने आया ही नहीं। मैं कहती हूँ, क्या राधा के चेहरे पे माखन लगा है? प्रणाम प्रभु। कल्याण मस्तु। प्रभु, राधा जी व्याकुल हुई है। प्रेम में मनोदशा व्याकुल होती रहती है पितामह। आप राधा जी की व्याकुलता दूर कीजिए प्रभु। राधा की व्याकुलता दूर करूं? फिर से उसे व्याकुल होने के लिए? प्रभु, हमारा प्रेम सफल नहीं होगा पितामह। राधा कृष्ण जानते हैं कि उनके प्रेम का कोई गणतव्य नहीं है। हम दोनों को केवल एक दूसरे की यादों पर पृथ्वीलोक पर जीना है। हम दोनों को पृथ्वीलोक वासियों के सामने दिव्य प्रेम का आदर्श रखना है। प्रेम स्वार्थी नहीं होता पितामह। इस विश्व में प्रेम की भावना सर्वोच्च है, जिसमें अहंकार नहीं होता। होता है केवल समर्पण, त्याग। कर्तव्य के लिए अपने प्रेम का बलिदान देना, ये तो सर्वोच्च त्याग है पितामह। आप धन्य हैं प्रभु।